आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, तीन खबरों पर तफसील से बात करेंगे। आज मुलाकात का दिन है और अलीमा खान के अलावा कौन कौन वहाँ पर मौजूद होगा, किसका नाम लिस्ट में डाला गया, अडयाला के दरवाजे खुलेंगे या फिर आज भी उसी तरह इंतज़ार करवाया जाएगा और शाम को क्रैकडाउन होगा, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ आसिफ अली जरदारी साहब की क्या कुर्सी ख़तरे में है और ये ख़बर कहाँ से आ रही है, इस खबर को फैलाने वाले कौन है, इसके बेनिफिशरी कौन है, इसका भी एक मुकम्मल तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग इस वक्त धरने का ऐलान करके बैठे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। आज़ादी कंटेनर हमारे हवाले करो और जिसने शामिल होना है वो शामिल हो सकता है, ये नारा है कुछ लोगों का। और 8 मई से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है, टांग से इसका आगाज़ होगा। और क्या इस किस्म की मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल कॉज को नुकसान पहुंचाएगी या फिर ये इब्तिदा है और बहुत देर हो चुकी, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राज साहब, एक दरख्वास्त तमाम सुनने वालों से पहले कर देते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इंडिपेंडेंट आवाज़ों को। ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है और एक एक करके ना सारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, एक एक करके लोगों को टेलीविज़न प्रोग्राम से उठाया जा रहा है। जो आपको पसंद नहीं आता, माफियाज इस तरह से काम कर रहे हैं कि टेलीविज़न चैनल्स पे लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई, फिर उनके पीछे आप इस अंदाज में पड़े कि उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ जाता है, टेलीविज़न को खैरबाद कहना पड़ जाता है। सहाफ़ी ने सहाफ़त नहीं करनी तो फिर करना क्या है। राय साहब, ये सब कुछ हो रहा है आज पाकिस्तान के अंदर और एक जुल्म ये हो रहा है कि खान साहब की मुलाकात का दिन, लेकिन पिछले 5 माह से ये मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई। मेरा ख्याल है कि अक्टूबर नवंबर की बात है राय साहब, दिसंबर से पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं हुई। सलमान सफदर से मुलाकात हुई और उससे पहले उस्मा खान से मुलाकात हुई और फिर मुलाकातों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। आज जो लिस्ट अडयाला जेल को सुप्रिटेंडेंट को भेजी गई है और वो लिस्ट राय साहब, इसमें चौधरी अवैस यूनुस एडवोकेट ने सलमान अकरम राजा की जानिब से मुलाकातियों की फहरिस्त जारी कर दी है और इस पर बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, नईम पंजोता हैं, हारून रशीद हैं और ताबिश फ़ारूक शामिल हैं और ये लिस्ट दी गई है। अब देखना ये होगा कि सलमान अकरम राजा तो पहुंच जाएंगे क्योंकि वो पहले भी पहुंचे हुए थे। जहाँ पर लाइमलाइट है वहाँ पे सलमान अकरम राजा हैं, जहाँ पे मज़ाहमत है वहाँ पर वो एहतजाज मटीरियल नहीं है। लेट्स सी। और बैरिस्टर गौहर जो हैं, अब तो राय साहब इनको इन्हीं के वर्कर रोक रोक कर पूछते हैं कि कीता की ये, और इनको फिर अपना तारुफ करवाना पड़ता है जब इनसे लोग पूछते हैं कि आप हैं कौन, और फिर ये कहते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ और फिर वो आगे से इनको ताना मिलता है कि आप एक्टिंग चेयरमैन हैं। तो राय साहब, मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्लेटफॉर्म से हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंगल और जुमेरात को लाजमी अडयाला के बाहर जाना चाहिए। प्रेशर बिल्टअप हो, आपको किसी तारीख की, आपको किसी एहतजाज की, कॉल की, धरने की, मार्च की ज़रूरत नहीं है। ये 2 दिन बेहतरीन है कि आप अडयाला के बाहर जाकर बहनों के साथ इजहार यकजहती, इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव और रियासत को मजबूर कर सकते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो की जाए। आपको क्या लगता है राय साहब, मुलाकात होगी आज और बहनों के लिए तहरीक इंसाफ की सेकेंड ईयर लीडरशिप आज आकर खड़ी होगी या फिर दीवार है जो खड़ी कर दी गई है बहनों के और तहरीक इंसाफ के दरमियान? देखें आशमी साहब, जो आपने सवाल पूछा इसके जवाब की जानिब भी आते हैं और आसिफ अली जरदारी की सदर के ओहदे से छुट्टी के मुतल्लिक जो एक दिलचस्प इतला या दिलचस्प दावा इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रहा है, इसके मुतल्लिक भी कुछ दिलचस्प नुकात डिस्कस करते हैं। इसके पीछे असल स्टोरी क्या है
और ये ख़बरें देने वाले कौन हैं, उनका मकसद क्या है, और क्या वाकई आसिफ अली ज़रदारी सदर के ओहदे से रुखसत होने वाले हैं। तो इसके मुतल्लिक भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है इन इतलात और इन दावों के कॉन्टेक्स्ट में कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। एक तो आसिफ अली ज़रदारी चूँकि चाइना के दौरे पर हैं, और इससे पहले उन्होंने एक मरतबा ये दावा भी किया था पीपल्स पार्टी ने कि सी पैक के असल मेहमान तो आसिफ अली ज़रदारी हैं, और पाकिस्तान के अंदर सी पैक वो लेके आए थे। अब दूसरा ये कि आसिफ अली ज़रदारी एन उस वक्त जब एक बहुत बड़ी रीजनल हैपनिंग हो रही थी, वैसे तो इनको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है सो कॉल्ड, जो कि ये खुद ही बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने इनको ये खिताब दे दिया खुद ही मफाहमत का बादशाह। लेकिन इस्लामाबाद में जब अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस के टॉक्स हो रहे थे, और एक तारीखी लम्हा था पाकिस्तान के लिए भी, पूरे रीजन के लिए भी, तो एन उस वक्त इनको इस्लामाबाद से रुखसत कर दिया गया था, या आप ये कह लें कि इनको कहा गया था कि आप सिंध चले जाएं, या ये अज खुद चूँकि उस पूरे मामले में इर्रेलेवेंट थे तो कोई पैगाम दिया गया, या आज खुद उस वक्त वो इस्लामाबाद से चले गए। और उस मौके पर इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान का मौजूद ना होना, ये एक बड़ा एक ऐसी खबर थी जिस खबर के अंदर कोई बहुत बड़ी खबर छुपी हो सकती थी, कि ऐसे मौके पे नहीं, वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको हर मसले में सर फंसाने की आदत नहीं है, परवेज शाह ने कहा है, और नवाब शाह भी। जी वो तो हमें पता है कि वो सिंध चले गए थे, लेकिन ये कोई हर मसला नहीं है ना, ये तो पिछले 40 साल का सबसे बड़ा मसला है। ये तो एक ऐसा मसला है जिसके मुतल्लिक आसिफ अली ज़रदारी साहब के मुतल्लिक जो उन्होंने झूठी कहानियाँ घड़ रखी हैं कि बहुत बड़ा उनका विजडम है, बहुत बड़ा विजन है, तो ये तो वो विजडम और विजन दिखाने का मौका था। और सदर पाकिस्तान के तौर पर, सरबराह मुमलिकत के तौर पर अगर वो वहाँ पे होते तो ये ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो वहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। तो इसके पीछे बहुत सी इतलात और बहुत से दावे वगैरह किए गए, और उनकी जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की गैर मौजूदगी थी, इसको नोट किया गया, और नोट किया जाना चाहिए था। ज़ाहिर है कि इसके अंदर कुछ इशारे भी हैं। अच्छा, चूँकि अब इसके अंदर 2-3 बैरूनी एलिमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है उनकी छुट्टी के हवाले से, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर एलिमेंट है वो आपका इंटरनल एलिमेंट है। एक तो ये कि बार बार जो कहा जाता है कि 18वीं तरमीम जो है इसके अंदर जो यानी जो कुछ जब ये पास हुई थी तो उसके नतीजे में जो आपका फिर NFC अवार्ड या बाकी जो सूबों में आपके माली वसाइल की तकसीम हुई थी, तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से समझती है, ये इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा ही था। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से समझती है कि ये 18वीं तरमीम को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर एक और तरमीम लानी चाहिए, और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहिए। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मज़ामत आती है वो आती है पीपल्स पार्टी की जानिब से, चाहे वो लफ्ज़ी मज़ामत है अभी तक, और एक आध हमने 2-3 मरतबा देखा कि एमल वली ख़ान की जानिब से भी कहा गया कि 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे, और पीपल्स पार्टी इस पर तिलमिला जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लगता है ये उनकी सियासी बका का मसला है, और उनको ये भी लगता है कि कुछ लोगों के और या उनके जो क्रिटिक्स हैं, पीपल्स पार्टी के जो क्रिटिक्स हैं जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनको ये भी लगता है कि अगर ये 18वीं तरमीम के अंदर जिस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट तब्दीलियाँ चाहती है, अगर वो तब्दीलियाँ कर दी गई तो फिर कुछ उनको सिंध के अंदर माशी मसाइल भी दरपेश आएंगे। और माशी मसाइल से मुराद ये है कि उनके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वो ये जो उनके पास माली मसाइल आते हैं वो सारे के सारे कोई आवाम की फलाह बहबूद पर नहीं खर्च होते, बल्कि उनका जिस तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होती। कुछ लोग उन पर करप्शन के या बदनवानी के या मिस गवर्नेंस के इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो ये एक टसल है जो कि हमेशा से पीपल्स पार्टी और जब से 18वीं तरमीम पास हुई है उस वक्त से इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रहती है। और आसिफ अली ज़रदारी बेशक उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनको मिस्टर 10% कहा गया, उनके मुतालिक एग्जांपल्स दी गई कि उनकी करप्शन की, नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किए। लेकिन आप ये कह लें
कि आसिफ अली जरदारी का ये क्रेडिट है या पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट है कि कम से कम गलत या सही लेकिन 18वीं तरमीम के मामले पर उन्होंने स्टैंड लिया है। नून लीग ने कभी स्टैंड नहीं लिया या नून लीग ने कभी उस तरह का स्टैंड नहीं लिया जिस तरह से पीपल्स पार्टी लेती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने स्टैंड लिया है। तो ये जो उनका क्रेडिट है, गलत या सही लेकिन स्टैंड लिया है उन्होंने। अब चूंकि वो एस्टैब्लिशमेंट को एक हद से ज़्यादा नाराज़ भी नहीं कर सकते और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो ये एक सेटअप बनाया गया है, जाली फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई है, तो अगरचे पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास वजारतें नहीं हैं, तो उसके बावजूद वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। और उसकी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी होती है और उनके ऊपर आप मुकदमात भी कायम करते हैं, उनके कुछ लीडर्स को जेलों में भी डालते हैं, तो ओवरऑल फिर ज़ाहिर है कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात है और उसकी जानिब से पहले बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। तो ये सिचुएशन पीपल्स पार्टी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो, थोड़ी बहुत भी मज़ामत करे, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट नहीं करती। तो इस सूरत हाल में मुख्तलिफ ज़राए से या इस्टेब्लिशमेंट के करीब साफ़ियों से या नून लीग के कुछ ऐसे साफ़ी जो नून लीग के भी करीब हैं और इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उनके ज़राए से ये ख़बरें लाई जाती हैं सामने कि आसिफ अली जरदारी की छुट्टी होने वाली है। अब इसके अंदर एक दिलचस्प एलिमेंट ये है जो कि कहा यह जा रहा है कि चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब जो है इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं और ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका कोई खुश नहीं है कि आसिफ अली जरदारी की कुर्बत है चाइना से। हालांकि आसिफ अली जरदारी के चाइना जाने से पाकिस्तान की चाइना के साथ कुर्बत का कोई मामला नहीं है कि आसिफ अली जरदारी वहाँ पे गए तो उसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी की कुछ ज़ाती कुर्बत है चाइना से। फिर ये कहा जा रहा है कि चूँकि आसिफ अली जरदारी जो हैं यूएई के अंदर इनके माशी मफादात भी हैं, कारोबारी मफादात भी हैं, इनकी जो साहबजादी हैं वो भी वहाँ पे मुकीम है, ये यूएई अक्सर जाते रहते हैं। इससे पहले एक इल्ज़ाम भी लगा, अगेन मैं लफ्ज़ इल्ज़ाम इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अदालतें तो पाकिस्तान की हैं, उन्होंने ये हतमी फैसला करना होता है, लेकिन इन पर इल्ज़ाम लगा जो कि अखबारात में टीवी चैनल पर कोट हुआ कि एक बड़ी मारूफ जो मॉडल थी आयान अली और एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत मारूफ मॉडल हैं, उनके ज़रिए को मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ अली जरदारी ने यूएई में की। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब तक अदालत को इसके ऊपर हतमी फैसला ना दे दे। तो वो अलग बात है कि बंदे ही सारे गायब हो जाए। राज साहब पूरा पैटर्न है इनके केसेस में, एक अयान अली को छोड़ दें 50 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं और केसेस हैं, एक्सटॉर्शन है, भत्ता है, कत्ल है, मर्डर है, अगवा है, और सारे केसेस के अंदर एक ही पैटर्न है। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। मतलब ये है कि चूंकि आयाद अली एक मॉडल भी है, उनकी एक रिप्यूट है, एक खातून भी है, तो इसलिए मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। मुझे नहीं याद पड़ता, वैसे मैं माज़रत चाहता हूँ आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने एक मोबाइल के ऐड के बाद कोई ऐड किया और उसके बाद ये केस आ गया और उसके बाद वो हमें कहीं नजर आई हैं। I don't know, अभी वो शायद जी उसके बाद वो नजर नहीं आई, शायद हमारी कोई टीवी से शोबिस से कोई थोड़ी सी कम दिलचस्पी होगी, लेकिन बहरहाल जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो एक टॉप स्टार मॉडल थी और जाहिर है कि अब उनकी अपनी चॉइसेस हैं, उनकी चॉइसेस का एहतराम करना चाहिए कि अगर वो नहीं अपीयर हो रही या हो रही होंगी, शायद हमारा इतना इल्म नहीं है शोबिस के मतलब। अच्छा, अब जो आसिफ अली जरदारी हैं उनके मुतल्लिक ये इतलात फैलाई जा रही हैं कि चूँकि वो चाइना का दौरा कर रहे हैं तो उनकी चाइना के साथ कुर्बत पर अमेरिका कोई उनसे नाखुश है, तो इस वजह से उनकी छुट्टी हो सकती है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि चूँकि उनके यूएई में माशी मफादात हैं, उनकी साहबजादी वहाँ मुकीम है और वो यूएई बहुत जाते भी रहे हैं, यहाँ तक कि जब उन्होंने पहले भी ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिया था कि मैं जर्नैलों की फहरिस्त निकालूंगा और फिर ईंट से ईंट बजा दूंगा, और ये कहा था कि आप लोगों का तो एक टेन्योर होता है, हम हमेशा रहने के लिए होते हैं, तो उस वक्त भी बाद में वो यूएई चले गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान के इस वक्त यूएई के साथ, हालांकि यूएई भी हमारा बड़ा मेहरबान दोस्त है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि हमारे कोई आइडियल ताल्लुकात, अभी यूएई ने अपना कर्जा मुश्किल हालात में वापस मांगा है, तो कुछ लोगों के मुताबिक वो आइडियल ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कि सऊदी अरेबिया और यूएई के जो पहले मिसाली बरादराना ताल्लुकात थे वो अब हकीकत है कि वो
उस तरह के ताल्लुकात उनके नहीं रहे। वो एक बहुत बड़ी दरार आ गई है मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद के दरमियान, और ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये सऊदी अरब भी, अब ये कहानियाँ भी घड़ी जा रही हैं कि सऊदी अरब भी आसिफ अली जरदारी की यूएई की कुर्बत से ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन ये सारी कहानियाँ जो हैं ये घड़ी जा रही हैं कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से, जो कि किसी ख़ास जगह से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान को इस वक्त अमली तौर पर रिप्रेजेंट आसिफ अली जरदारी साहब नहीं करते। अगर वो कर रहे होते तो इस्लामाबाद टॉक्स के मौके पर मौजूद होते, या उनके जो पर्सनल माशी मफादात हैं तो वो अगर कहीं यूएई से जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह भी नहीं है कि कोई बहुत रिकॉर्ड के ऊपर हो कि कोई बहुत ज़्यादा माली मफादात उनके जुड़े हुए हैं और वो कोई सऊदी अरब के मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो मामला भी नहीं है। लेकिन ये सारा मलबा बैरूनी एलिमेंट्स के ऊपर डाल के आसिफ अली जरदारी को प्रेशराइज किया जा रहा है और उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि 18वीं तरमीम के मामले पर जो चाहती है सुबह मुक़तदरा वो आप मान लें। अब इस्टेब्लिशमेंट के पास अपने जो दलाइल हैं 18वीं तरमीम के हवाले से, वो अगर आप सुने तो वो बड़े आपको कन्विंसिंग लगते हैं। यानी मैं एक बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो दलाइल लेते हैं, पीपल्स पार्टी के अपने दलाइल हैं। आपको मालूम होगा कि रियाम खान साहिबा ने NFC अवार्ड के ऊपर, वो आजकल वीलॉग्स करती हैं, या ये कह लें कि कर्टन रेजर या इंफॉर्मेटिव वीलॉग शॉट वो करती हैं, रीजनल हैपनिंग के ऊपर भी उन्होंने किया। तो उसके ऊपर जो NFC के हवाले से उन्होंने आदाद शुमार बताए, वो ज़ाहिर है कि किसी ने लिख के दिए होंगे, खुद भी अच्छी रिसर्चर होंगी, लेकिन किसी ने लिख के दिए होंगे और वो कन्विंसिंग थे। तो पीपल्स पार्टी का भी स्टैंड कन्विंसिंग होता है। बहरहाल अगर सारी जमहूरी जमातें ये चाहते, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना राय साहब, मुलाकात जी जरदारी साहब और ये जो कर रहे हैं, हमारे पिछले 3 अदवार इनके हैं, इन्होंने जो करना था कर लिया पाकिस्तान जी। तो इसको ये देखा जा रहा है, फील के जो बड़ी जंग है जमहूरियत की पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल है राय साहब रहते गल करिए। देखिए वो जमहूरियत की जो जंग है ना, वो जमहूरियत की जंग जरूर उस पर बात करेंगे। ये भी जमहूरियत की जंग से रिलेटेड इसलिए है कि ये एक जाली निज़ाम जो आपके ऊपर मुसल्लत है, जो कि एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बनाया गया होता है, जिसमें कलेक्टिव सर्वाइवल होती है और ये सारे जुड़े हुए होते हैं। इसमें से एक ईंट जब निकलती है 18वीं तरमीम से 28वीं तरमीम तक कहीं पे जमहूरियत हमें इस मुल्क में वो इसलिए नजर नहीं आती कि 18वीं तरमीम जो है ये स्पेसिफिक इशू है इनके लिए बहुत बड़ा। वो आइन जमहूरियत वगैरह पीपल्स पार्टी के लिए इशू नहीं है, ये इशू है। और जब कलेक्टिव सर्वाइवल का मसला हो तो उसमें से जब एक ईंट गिरती है, यदि मिसाल के तौर पर जैसे ये दावे किए जा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को हटा दिया जाएगा, या एक ईंट गिरती है तो फिर वो पूरा निज़ाम जो है उसके गिरने का आगाज़ होता है। तो दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की कुछ स्टोरीज़ जो हैं जो पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड है, ये हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाए आपने जो सवालात किए कि जी इमरान खान साहब की के साथ मुलाकात के दिन पर क्या मुलाकात होगी या कोई वहाँ पे शो होगा। अब इसके अंदर 2 सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि हर मंगल को, अभी हम जो कर रहे हैं प्रोग्राम रिकॉर्ड मंगल के दिन लाइव जो हम इस वक्त बैठे हुए हैं, तो इसमें मंगल के दिन तो अलीमा खान साहिबा निहत्ती होती हैं अडियाला जेल के बाहर, वो होती हैं, उनकी बहनें होती हैं, और PTI की क़यादत को ये भी तौफीक नहीं होती कि वो 400, 500, 600 कारकुन जो हैं वो वहाँ पे भेज दें। कुछ लोग आज खुद जो कि लीडरलेस एहतजाज करना चाहते हैं, वो आज खुद वॉलंटियर करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को जिम्मेदारी दी गई कि इस्लामाबाद से जो आपके इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे या इस्लामाबाद के अंदर जो आपकी तंजीम है उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप 100 लोग ले आएँ, 200 लोग ले आएँ। रावलपिंडी डिवीज़न से, रावलपिंडी शहर से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको आप जिम्मेदारी दें कि 200 लोग वो ले आएँ। यूनियन काउंसिल लेवल पर आपको जिम्मेदारियाँ सौंपें। तो PTI की क़यादत इस तरह का कोई काम नहीं कर रही। हालांकि हर मंगल को 3, 4, 5 हज़ार लोग तो इकट्ठे बड़े बहुत आराम से किए जा सकते हैं। बाहर से कोई काफिला ना भी आए, KP से कोई काफिला ना आए, पंजाब से कोई काफिला ना आए। रावलपिंडी ज़ाहिर है कि पंजाब का हिस्सा, लेकिन चूँकि अडियाला जेल रावलपिंडी में है तो सिर्फ रावलपिंडी और इसका जुड़वा शहर इस्लामाबाद, यहाँ से भी आप अगर 5% एफर्ट कर लें तो अलीमा खान साहिबा की
बड़ी आप मदद कर सकते हैं और आप 3-4 हज़ार लोग जो हैं बड़े आराम से वहाँ पे अडयाला जेल जा सकते हैं और एक बड़ा इम्पैक्टफुल शो 3-4 हज़ार लोगों से हो सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि अलीमा खान साहबा बार बार सुहेल आफरीदी को कह रही हैं और बाकी लोगों को कह रही हैं, पीटीआई की बाकी क्या। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा ना एक सवाल है और ये ज़रा रहनुमाई करें उन तमाम दोस्तों की। रहनुमाई राय साहब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो टांग का आपने लॉन्ग मार्च की तारीख सुन ली होगी, वो ये कह रहे हैं कि हम लेकर निकल रहे हैं और वो आएंगे। अब इसका मुस्तकबिल क्या होता है, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अगर ये इस तरह से कोई लॉन्ग मार्च किया जाता है, एक तो वर्कर डिवाइड हो गया। ऐसा वैसे ही वर्कर जो है वो अब सोच रहा होगा कि हमने इनके साथ जाना है या हमने कॉल का इंतज़ार करना है, हमने अलीमा खान के साथ जाकर खड़े होना है और क्या होगा। राज साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी अगर इस किस्म के धरने का या लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है तो वो उस वक्त तक उसकी कोई अफादियत नहीं है जब तक एक जो पांचों आपकी उंगलियां इकट्ठी होकर एक मुक्का नहीं बनाती। मैं आपको ना इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अलीमा खान मुतादिद दफ़ा ये कह चुकी हैं कि अडयाला के बाद 10,000 वर्कर्स हमने इकट्ठे करने। ये वर्कर्स इकट्ठे नहीं हुए, ये हकीकत है, और जो सपोर्ट तहरीक इंसाफ से चाहिए वो मिली नहीं। अब कोई शख्स बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अगर उठकर ये कहना शुरू कर दे, जिसमें अहमद खान नियाजी साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और इसके बाद वो आइंदा का लाएमल भी देंगे। अब ये लाएमल क्या होगा, कहाँ से आएगा, टांग से ये कह रहे हैं कि हम निकलेंगे और फिर हम अपनी मंजिल मकसूद पेशावर और फिर उसके बाद जो है हम आकर अटक के पुल के ऊपर रुक जाएंगे। इसका कोई फ़ायदा होगा? और जो वर्कर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, फॉलोअर्स सब बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और ओबियसली वो सवाल करें, जज्बाती क्या, वो सवाल करें, थक चुके हैं कि तारीख क्यों नहीं आती, धरना क्यों नहीं दिया जाता, लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया जाता। आज मीटिंग हुई, मैं वो लोगों के चेहरे देख रहा था। असद कैसर साहब बैठे हुए थे, सुहेल आफरीदी साहब थे, अचकजई साहब थे और इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे। ये सारे लोग बैठे हुए थे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। राज साहब, मैं एक लम्हे के लिए जब वो जुमला पढ़ता हूँ ना कि इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो गई, तो आप यकीन करें अपने जिस्म का एक छोटा सा ये जो नाखून है ज़्यादा कट जाए ना, इसमें तकलीफ होती है। ये किस तरह इमरान खान ने अपनी एक आंख ज़ाया कर दी, कुर्बान करवा दी इस मुल्क के ऊपर, इनकी कुर्सियों पर, इनके इक़्तिदार पर, लेकिन किसी को होश ही नहीं आता। अब वर्कर जब सवाल करता है उसे गद्दार कह दिया जाता है। आज आप 3-4 प्रोग्राम्स करें इनके खिलाफ क्या, इनको आईना दिखाएं, सुहेल आफरीदी का कॉल दो, अचकजई कॉल दो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास कॉल दो, बैरिस्टर गौहर कॉल क्यों नहीं देते, तुम सब रॉन्ग नंबर हो, जो सलमान अकरम राजा कॉल क्यों नहीं देते, सलमान सफदर ने ये बात नहीं बताई, ये बात बताई है। तो आप देखें कि हर धड़ा आपके खिलाफ, जिसको जो बात पसंद आएगी वो रख लेगा, जिसको पसंद नहीं आएगी वो आपके खिलाफ हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि रहनुमाई की जाए कि अगर अलीमा खान 10,000 बंदा वहां पर इकट्ठा नहीं कर सकी तो ये जो नियाजी भाई हैं हमारे, ये टांग से चलेंगे 8 मई को, फिर केपी से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च का इन्होंने ऐलान किया और ये पेशावर और फिर सवाबी की तरफ रवाना होगा जहां अगला लाएमल सामने आएगा। ये कैसे मुमकिन है? इनको तो खुशहालगढ़ के पुल के ऊपर भी सुनने में आया कि वहां भी आकर पुलिस वाले जो है उठा देते हैं, वर्कर्स को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि खबरदार कोई वहां पर गया। तो इतनी तफरीक कि पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ ज्याले हैं, कुछ चाहते हैं कि रिहाई हो, इनकी किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक इत्तेहाद मुत्तहद होकर जब तक कोई तहरीक नहीं शुरू की जाती, इसका क्या फ़ायदा होगा ऐसा? देखें, एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि सुहेल आफरीदी अलीमा खान साहिबा के साथ जाके मिलें, उसके बाद बैरिस्टर गौहर और जो आपकी नाम नहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, महमूद खान अचकजई और राजा साहब जो हैं, उनके साथ जाके मिलें। पहले अलीमा खान साहिबा से अलग मुलाकात करें और ये तय कर लें उनके साथ मिल के बैठ के कि हमने एक लॉन्ग मार्च करना है। ये तय कर लें खुद अलीमा खान साहिबा और ये जो आपके सुहेल आफरीदी हैं। उसके बाद आप ये इंफॉर्मेशन जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनके साथ शेयर करें। यदि उनसे पूछे नहीं, उनसे इजाज़त मत मांगें, उनको जाके बताएं कि इमरान खान साहब
का ये हुक्म है कि स्ट्रीट मूवमेंट पहले उन्होंने कहा कि चलाएं, और अल्टीमेटली ये था कि मेरी और मेरी जो एहलियाँ और बाकी जो पीटीआई के सीरान हैं उनकी रिहाई के लिए आपने तहरीक चलानी है। और अलीमा खान साहिबा ये बार बार हमें पैगाम दे चुकी हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है उन पैगामात की रोशनी में कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यानी अल्फाज बेशक ये ना बोलें इस तरह, लेकिन उनको ये बताएं कि अब आप हमारे साथ तैयारियों में शामिल हो जाएं। और उसके बाद पीटीआई के यानी सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहिबा, सिर्फ ये कंसेंसस काफ़ी है। महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का कंसेंसस जो है ये लाजमी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अली मोहम्मद खान का कंसेंसस ज़रूरी नहीं है, असद कैसर का कंसेंसस ज़रूरी नहीं है, मिशाल यूसुफजई को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ सुहेल आफरीदी जिन्होंने कहा था कि मुझे कहा जाएगा कि मैं T20 खेलूँ तो मैं T20 खेलूँगा, मुझे कहा जाएगा कि टेस्ट खेलो तो टेस्ट खेलूँगा, उनके पास असल में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और उनके साथ लोग चलेंगे, उनकी लीडरशिप में लोग चलेंगे, लोगों की उनके साथ तवक्कुआत हैं और लोग अभी भी समझते हैं। नहीं, वो निकलते हैं। आप देख लें कि वो जब वो गए हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ होप, और जहां पे पावर आज सुहेल अफरीदी साहब कुर्सी से उतर जाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको पूछेगा भी। अलीम गंडापुर जब कुर्सी पर थे तो लोग वो भी निकलते थे, तो लोग निकलते इमरान खान की वजह से निकलते हैं लोग, बड़े धरने हुए जी, इमरान लोग तो इमरान इमरान खान की वजह लोग तो इमरान खान साहब की वजह से निकलते हैं। अब ये जी ओपनिंग बैट्समैन T20 क्रिकेट वनडे जो भी था, लेकिन रिजर्व प्लेयर बन गए, 12वें खिलाड़ी के तौर पे वो बिहेव करें। अब देखें, जब ये सुहेल अफरीदी साहब के बारे में आप मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर या जो लोग सुनने वाले हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं इस हद तक कि वो आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जो उनके सामने ये तमाम बातें रखते हैं। अब राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो सलमान अकरम राजा साहब बातें कर रहे हैं इनकी भी ज़रा सुन लेते हैं और फिर मरवत साहब ने जो कहा ये भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। एक तो राय साहब हुआ ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जा रहे हैं जी आईनी अदालत, उन्होंने सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक केस दायर कर दिया और फिर सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि कौम की उम्मीद इमरान खान बाहर निकाल कर रहूँगा, इलाज ऐलान जंग पीछे मुड़ने वालों में से नहीं, लड़ने मरने के लिए तैयार। सलमान अकरम राजा ने खान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया, ऐसे रूप में पहले कभी नहीं देखा। ये सोशल मीडिया के मैं कैप्शन जो है वो आप के सामने रख रहा हूँ। इनको पता चल गया कि यार तकरीर करने में क्या हर्ज है, चलो तकरीर कर देते हैं, जाना ना जाना, लड़ना मरना ख़त्म होना तो चलो दूर की बात है, हमने कौन सा जाना है। देखें, एक तो सलमान अकरम राजा भी इस लॉन्ग मार्च के हवाले से एक इंटायरली इररेलेवेंट पर्सन है और उनका ना लॉन्ग मार्च के अंदर कोई किरदार होगा। अगर उनको इस पूरे मामले में कोई किरदार दिया गया तो उल्टा वो इस पूरी तहरीक को आप ये कह लें कि इसका मोमेंटम तोड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह का लॉन्ग मार्च हो। वो बार बार कह चुके हैं कि हमें अपनी जो जमात है इसको बचाना है और इमरान खान साहब की रिहाई उनके लिए अहम नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें इस जमात को बचाना है, यानी कि हमें कोई सख्तियाँ बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो उसका हल एक ही है कि एक इत्तफाक़ राय कायम करें। इत्तफाक़ राय किस बात पर कायम हो कि जो अब फैसला अलीमा खान साहिबा और सुहेल आफरीदी मिलकर एक डेट तय कर लें और उसके ऊपर इत्तफाक़ राय। अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता बाकियों का, यानी महमूद खान अचकज़ई का इत्तफाक़ राय नहीं है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नहीं है, तो इनको कहा जाए कि आपको जो डोमेन दिया गया था आप उसी डोमेन में काम करें, पार्लियामेंट के अंदर काम करें। ये एहतजाज का मामला आपने आना भी नहीं है, यहाँ पर छोड़ लें और ये लॉन्ग मार्च करें। लोग इनके साथ निकलेंगे। आप मुझे बताएं, महमूद खान अचकज़ई अगर निकल आए काफिले को लीड करने के लिए तो कोई उनके पीछे चलेगा? नहीं चलेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास पीछे कोई चलेगा? कोई नहीं चलेगा। सुहेल आफरीदी निकलेंगे, अलीमा खान साहबा निकलेंगी तो सारे लोग उनके पीछे चलेंगे। तो ये लेकिन सवाल तो ये है कि फिर खान साहब ने तो इनको अपोजिशन लीडर भी बना दिया। वो तो जिस वक्त बनाया था उस वक्त उनको ये पैगाम दिया गया था कि ये मुज़ाकरात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी यानी हालात वो गाड़ी निकल गई और इमरान खान साहब को तो उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं गई ना कि ये क्या ड्रामा कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई और इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के। ये तो कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, ग्राउंड पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये तो उस वक्त आ गया था ना, अब तो पुलों के नीचे से इतना पानी बह चुका है। तो इसलिए बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये हमारी
आज की निशिस्त थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने